Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am not advertised in this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि भाई निफ्टी अब आगे क्या कर सकता है। बहुत लोगों के डाउट भी है, शॉर्ट टर्म में क्या कर सकता है, या फिर वापस मार्केट कब मंडी में जाएगा, या फिर कितना ऊपर जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन के आंसर ये वीडियो में मिल जाएंगे आपको। चलिए तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊँ कि भाई आज का मार्केट आप देखो तो यहाँ पे 30 तारीख का मार्केट क्लोज़ हो चुका है। 10,360 के ऊपर मार्केट क्लोज़ हुआ है। आपको चाहे तो NSE इंडिया की साइड के ऊपर दिखा दूँ, 10 पॉइंट माइनस में। जून 30 का नॉर्मल मार्केट हैज़ क्लोज। 30 तारीख का मार्केट क्लोज हो चुका है। लास्ट हमने जो निफ्टी के ऊपर एनालिसिस किया था वो 30 तारीख को ही किया था। मेरा यूट्यूब के ऊपर वीडियो अवेलेबल होगा, काफ़ी लोगों ने देखा भी था। चलिए तो पहले तो बात कर लेते कि भाई क्या मैंने बोला था 30 तारीख को। तो मैंने बताया था मार्केट की मोमेंटम मुझे तब 30 तारीख को मार्केट एक काम करता हूँ, मैं सब डिलीट कर देता हूँ और डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं और आपको बता भी देता हूँ। चलिए ठीक है, और उसके बाद में हम एनालिसिस करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 30 तारीख का आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ये कैंडल जो है 29 तारीख का है और ये 1 जून, मतलब 30 तारीख को छुट्टी था, 29 तारीख को हमने एनालिसिस किया था। तब मार्केट 9,500 क्लोजिंग प्राइस था उसका, 9,580 के ऊपर क्लोज हुआ था। और मैंने क्या बात किया हुआ था, मार्केट मुझे साइडवेज जैसा लग रहा है। यहाँ पे मेरा बात हुआ था आपसे, सॉरी जस्ट मिनट, पहले हम क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन है, ये दिन का मैंने बात किया था। रेंज बताई थी, ऊपर की रेंज मैंने दिया था 10,180 200 के पास में दिया था, और नीचे का 9,000 का एरिया दिया था। और वो कैसे दिया था, तो वो कॉल ऑप्शन के डेटा एनालिसिस करने के लिए मैंने बताया था। और मैंने बोला भी था कि जून का एक वीक चला जाएगा तो ठोस, मतलब 100% श्योरिटी का हमको डेटा मिलेगा। लेकिन अभी भी मिलेगा, इतना ज़्यादा रिवाइवल नहीं होगा, मतलब 80% से 60% के आसपास में कंप्लीट होगा। तो उसने ऊपर की रेंज तो सही से बताई थी, नीचे का। अब उसके बाद में मेरा साइडवेज रहने का वो टोटली जो मैंने बताया हुआ था पूरा रॉन्ग हो गया है। आप देखोगे तो 9,000 वापस आया ही नहीं है, और यहाँ से मार्केट ऊपर तो गया, वापस वहाँ पे ही आया। ये साइडवेज मोमेंटम तो किया, लेकिन मेरी रेंज गलत हो गई। 9,500 से लेके 10,500 के बीच में मार्केट साइडवेज रहा, ऐसा आप बोल सकते हो। 9,500 400 के पास में से आप देख सकते हो क्लियरली साइडवेज मोमेंटम तो रहा, लेकिन मैं टोटली रेंज देने में गलत हुआ। जो इसका मतलब ये है कि आप आंख बन के कभी भी किसी के ऊपर भी विश्वास मत करो। मैं भी रॉन्ग होता हूँ, ये आपके सामने में ये देख लो। ठीक है, अब एनालिसिस आगे बढ़ाते हैं। ये तो एनालिसिस हो गया, अब नेक्स्ट मंथ का एनालिसिस भी करते हैं कि ये महीने में कैसे मोमेंटम रह सकता है, वो भी बात करेंगे। और आगे मार्केट का चाल कैसा रह सकता है। तो हम चलते हैं भाई वीकली चार्ट के ऊपर। चलिए यहाँ पे मैं वीकली चार्ट के ऊपर चला गया हूँ, सॉरी मंथली चार्ट के ऊपर जाते हैं और पूरा एनालिसिस करते हैं कि भाई ये मोमेंटम कैसी है कैसी नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिखाऊँ, अब मंथली चार्ट के ऊपर आपको ट्रेंड दिखाना चाहूँगा मैं। तो ये जो गिरावट है ना, आप यहाँ पे ये गिरावट है टॉप से बॉटम तक। अब ये 1 महीने की गिरावट है, मतलब 1 महीने का एक कैंडल है मंथली चार्ट के ऊपर। लेकिन ये एक्चुअल में आप जाके डेली चार्ट के ऊपर कैलकुलेट करोगे, मेजर करोगे, तो आपको पता लगेगा। वीडियो थोड़ा लंबा ही होने वाला है, तो जो इन पेशेंस लोग हैं वो ये वीडियो को स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, या उनको नहीं देखना है तो बंद भी कर सकते हैं। चलिए, अब जिसके पास में पेशेंस है उसको तो समझाऊँ। तो यहाँ से मार्केट आप देखोगे, ये दिन था पहला गिरावट का, वो तारीख था 5 मार्च से गिरावट स्टार्ट हुआ था, और उसी दिन से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बॉटम बनाया था 60,511 का आसपास में।
लो प्राइस आप देखोगे तो 7,511। अब इस यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, आपको दिख रहा है 12 बार, मतलब 12 ट्रेडिंग सेशन और 19 डे में 35% का गिरावट हुआ था। मतलब ये मार्च में जो गिरावट हुआ था उसके बाद में 3-4 दिन में अच्छा खासा 8,500 से 9,000 तक, 7,500 से 9,000 चला गया था, फिर वापस आया। वो सब पूरा मतलब लब 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 कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मेजर ये सेल ऑफ था, हेवी सेल ऑफ ये 19 दिनों में आया था। और ये पूरे महीने का जो सेल ऑफ है, हेवी सेल ऑफ जो मंथली के ऊपर नज़र आ रहा है, वो कैलेंडर डे 19 दिन में आया था और 12 बार में ख़त्म हुआ था। चलिए, आपको ये तो यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं वीकली चार्ट, मंथली चार्ट के ऊपर, और आपको समझाने का कोशिश करूँ कि ये जो 19 दिन का सेल ऑफ था उसको रिकवर करने में कितना टाइम। यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर दूसरा कुछ नहीं कर रहे, हम रिलेटिवली स्ट्रेंथ देख रहे हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रेंथ एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे गिरावट हुआ और वहाँ से लेके 7,500 तक का, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ चेक करोगे आप तो 78% का रिट्रेसमेंट हुआ है। अब देखो वो कैंडल का, ये कैंडल का 35% का गिरावट था, उसमें 78% का रिट्रेसमेंट जो हुआ है 10,550 के आसपास में जो भी हुआ है, तो उसमें आप देखोगे कितने दिन लगे, 3 महीने एग्जैक्टली यहाँ पे तो दिख रहे हैं, लेकिन उसको डेली चार्ट के ऊपर मेजर करोगे तो ये रिवाइवल करने में एग्जैक्टली आप देखोगे तो अभी कितने दिन लगे हैं, ये 19 दिन का। मतलब ये सेल ऑफ जाने वाला नहीं है, ये ट्रेंड, इसका स्ट्रेंथ चेक करवाता हूँ ताकि आंसर भी आप खुद दे पाओ। चलिए यहाँ पे मैं, ये बॉटम बना 19 दिन के बाद में और वहाँ से मेजर करने का कोशिश करता हूँ, तो आज के दिन तक ला देता हूँ और यहाँ तक रिकवरी किया है मार्केट ने। तो आप जाके देखोगे 40% का अप मूवमेंट, 64 बार, मतलब 64 ट्रेडिंग डेज और 98 डेज कैलेंडर डेज के 19 दिन का गिरावट, मतलब 98, 100 दिन गिन लो, ऐसा मान लो ना, 98 है तो 2 क्यों हम बाकी रखे, तो 100 दिन गिन लेते हैं। 100 दिन में भी उसको 100% रिकवर नहीं कर पाया है। मतलब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मार्केट में तेज़ी लौट आई है, वी शेप रिकवरी हो रही है, सब लोग ये 1-2 महीने में भरमा रहे, उनको बोलना था तो जहाँ पे मार्केट बॉटम आउट हो रहा था तब बोलना था, समझ रहे हो ना, तब बाइंग का मौका था। ये मार्केट में बाइंग का मौका नहीं है। ये स्ट्रेंथ आपको मैं समझा रहा हूँ, मैंने पूरा यहाँ पे आपके सामने में दिखाया, समझ रहे हो ना, आप भी जाके एनालिसिस कर सकते हो। तो मार्केट में बाइंग की और स्ट्रेंथ नहीं है, और इतना भी गया, कौन कितने स्टॉक लेके गए वो भी आपको पता है, वो सब पूरा मेरे को हिस्ट्री खोलना नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ कि 19 दिन का जो गिरावट है उस 100 दिन में भी रिकवर नहीं कर पाया है। मतलब यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है और कम ही है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट में ये पैटर्न जो बना रहा है उसके ऊपर आते हैं हम सीधे। अब चले जाते हैं वीकली के ऊपर, और वीकली के ऊपर ये पहले मंथली के ऊपर मैंने स्ट्रेंथ दिखाया। अब ये मोमेंटम जो है वो मोमेंटम आप देखोगे तो वैसे तो 3 महीने से स्टार्ट हुआ था, अभी 3 महीना हुआ है और 3 महीने में 61% रिट्रेस हुआ है। मतलब ये पूरा का पूरा जहाँ से गिरावट स्टार्ट हुआ था, टॉप से बॉटम गिनोगे आप तो वो 3 महीने में ख़त्म हुआ था। मतलब 3 महीने का गिरावट मान सकते हो, और ये 3 महीने में ऊपर गया है, वो भी 61% तक गया है। चलिए ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है। आपको अगर पैटर्न में ड्रॉ डाउन करके समझाने का कोशिश करूँ तो यहाँ से जैसे ही 2 टॉप मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा। चलिए, ये पैटर्न है, आप लोगों ने बहुत मतलब सीखा होगा, बहुत जगह पे ये पैटर्न होता ही है। ये पैटर्न का नाम भी क्या है वो आपको पता ही होगा। सभी जो भी मतलब टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन जानते हो उसको ये पैटर्न का पता है। तो ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब ये पैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है उसकी बात करें तो आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करता हूँ। आप देखो यहाँ पे मार्केट ने पहली बार ये वीकली में ब्रेकआउट दिया, एक वीक में ब्रेकआउट के बाद में उसने क्लोजिंग दिया और दूसरे वीक ओपनिंग से ही उसमें सेल ऑफ आया। वापस ये वीक में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया,
अब देखो दोनों बार यहाँ पे ब्रेकआउट 2 बार अटैम्प्ट कर चुका है, लेकिन वीक ही है। मतलब यहाँ पे ये जो ऊपर जाने का स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो रहा है इसके पास में, इससे ये हमको पता लगता है। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे पूरा जो पहले मैं लगाया हुआ था वो पूरा मैं खोल देता हूँ और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए अब डेली चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि मार्केट में जो ये पैटर्न बना रहा है वो पैटर्न बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गया है। वो एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है, दूसरी चीज़ ये समझ में आ रही है कि मार्केट 1-2 बार अटैम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट का, स्ट्रांगली ऊपर जाने का कोशिश कर चुका है। मतलब बायर्स पुश करके गए हैं, सेलर्स भी इतने ज़्यादा हावी नहीं हुए अभी तक, ये हमको जाहिर सी बात है देखने को भी मिल रहा है। सेलर्स भी अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि ये सेलर्स कब आएंगे, तो सेलर्स कोई भी पैटर्न्स मतलब पैटर्न मैच्योर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो जाता है और बुल के हाथ में बहुत मतलब वीक हो जाते हैं, वो उतने बायर्स स्ट्रांगली नहीं कर पाते, तब सेलर्स अपना जलवा दिखाते हैं और उसके बाद में ये पैटर्न का ब्रेक डाउन होगा और उसके बाद में अलग एक कोई पैटर्न बनेगा, सेल ऑफ आएगा या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, वो बात अलग है, समझ रहे हो ना। वो मार्केट की मोमेंटम के ऊपर से आधारित होता है। लेकिन ये पैटर्न जो चल रहा था पिछले 3 महीने से, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गया। अब ये पैटर्न में कुछ ना कुछ नया 1-2 हफ्ते में, ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, या तो 1-2 दिन में या तो 1-2 हफ्ते में, मतलब 10-15 दिन में जो आने वाला महीना है उसमें ये पैटर्न ख़त्म होने वाला है। ये क्लियरली विजिबल है। ये पैटर्न में आपको दिखाऊँ तो पैटर्न में कितनी लेग हो चुकी है, आप देखोगे इतना ज़्यादा मार्केट इसको मतलब कंफ्यूजिंग ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ऐसे ट्रेंड क्रिएट करते हैं। आप देखो 15 मिनट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, तो बार बार मतलब बायर्स अपना हाथ आजमाते, सेलर्स अपना हाथ आजमाते, वैसे मतलब यहाँ पे ऑपरेटर का पूरा खेल होता है, आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप, पिछले 3 महीने में जो मार्केट ऊपर गया है, पहले तो अच्छी तरह से आप समझ लो कि अप्रैल में जो मार्केट स्ट्रांग था उतना स्ट्रांग मई में नहीं रहा, मई पूरा उसने डाउनवर्ड घुमाया। जून की बात करें तो जून में एग्जैक्ट आपको समझाने का कोशिश करूँ, जून में पहले तो पहला 1 वीक उसने अच्छा अप ट्रेंड दिखाया, दूसरा वीक उसने डाउन ट्रेंड दिखाया, वापस यहाँ पे तीसरे वीक में अप ट्रेंड दिखाया और लास्ट 2-4 दिन से आप देखोगे तो साइडवेज मोमेंटम में घूम रहा है। मतलब एक ही महीने में 4 ट्रेंड क्रिएट किए, 4 मोमेंटम क्रिएट किया, तो आप समझ सकते हो ये जून कितना कॉम्प्लिकेट ट्रेडिंग के हिसाब से था। हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकता था, लेकिन जो पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। स्विंग ट्रेडर तो थोड़ा बहुत अच्छा कमा लेते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कमा लेते हैं, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पे कमा नहीं पाते। जब मार्केट में अपना डायरेक्शन ज़्यादा दिन तक एक दिशा में नहीं जाता है तो ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसा कहाँ पे होता है, जब मतलब बायर्स भी जानते ना हो कि कितना ऊपर ले जाना है, सेलर्स को भी नहीं पता है, मतलब इनडिसीजन जैसा होता है, तब वैसा महीना होता है तो ये 3-4 ट्रेंड एक ही महीने में क्रिएट होते हैं। बाकी जनरली आप देखोगे बहुत बार मार्केट का पीछे जाके एनालिसिस करोगे तो एक महीने में ज़्यादातर मार्केट में वन साइड ट्रेड ज़्यादा होता है और कम ही साइडवेज जैसा मोमेंटम होता है, या फिर ऐसा 3-4 ट्रेंड क्रिएट होता है। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो ना। तो कहने का मतलब मोटे में मोटी इतना समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न मंथली के ऊपर हमने स्ट्रेंथ चेक किया तो ऊपर जाने का कितना स्ट्रेंथ है वो भी मैंने बता दिया। ऊपर नहीं जा सकता ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जाने का अभी तक का जो स्ट्रेंथ है, रिलेटिवली स्ट्रेंथ कितना है गिरावट से, उसका हमने अभ्यास किया, एनालिसिस किया। उसके बाद में वीकली के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है उसका भी हमने एनालिसिस किया कि भाई कितनी बार मार्केट ऊपर जा सकता है। जून में मैं अपना व्यू 1 हफ्ते के बाद में, मतलब जून में क्या हो सकता है उसके बारे में 1 हफ्ते के बाद में, क्योंकि पिछली बार की तरह मेरे को गलत नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन के डेटा आप देखोगे यहाँ पे इतना ज़्यादा अभी डेवलप ही नहीं होंगे तो हमारी रेंज गलत हो सकती है। इसके लिए मैं पिछली बार की गलती इस बार नहीं दोहराना चाहूँगा, तो इसलिए मैं आपको वो रेंज नहीं देना चाहूँगा अगले महीने का। लेकिन 10 से 15 दिन
में 1-2 हफ्ते में ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गया है, 1-2 दिन में भी हो सकता है या 1-2 हफ्ते में, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन पैटर्न बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है। अब कुछ ना कुछ यहाँ पे नया होने वाला है, ये क्लियरली विजिबल है। वीकली के ऊपर जाके एनालिसिस करोगे, चलो मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, वीकली के ऊपर और अच्छे से आपको कैंडल का एनालिसिस बताता हूँ, ताकि यहाँ पे आप अलर्ट रहो। समझ रहे हो ना, अलर्ट के मतलब क्या है वो आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 वीक से, ये वीक तो अभी मत खैर 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन पिछला वीक यहाँ पे इंडिसीजन था। अब मार्केट जब नया ब्रेक मतलब अपना स्विंग हाई तोड़ के ऊपर जा रहा है, नया ब्रेकआउट दे रहा है, और वहाँ पे इंडिसीजन मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्रेकआउट फेल होगा। समझ रहे हो ना, पीछे का कैंडल मत देखो, मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इतने कैंडल ही देखो। देखो यहाँ पे क्लियरली आपको पता है कि भाई मार्केट, यहाँ पे आपको समझाऊँ पहले तो, ये देखो ये पिछला स्विंग हाई होता है। अब ये स्विंग हाई से मार्केट नीचे आया, सेलिंग आया, उसके बाद में वापस ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में वापस सेल ऑफ आया, सेल ऑफ के बाद में वापस ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद में ये कैंडल देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे बायर्स कितने वीक है वो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि क्लियरली आपको विजिबल हो कि मार्केट की स्ट्रेंथ लूज हो रही है। स्ट्रेंथ जो ऊपर की ओर पुश कर रहे थे, उसकी स्ट्रेंथ मतलब अभी बायर्स की स्ट्रेंथ कम है, ऐसा समझ सकते हैं। और मंथली के ऊपर जो पूरा एनालिसिस किया है उससे भी आपको समझ में आएगा। मेरा व्यू ऐसा बिल्कुल भी समझ मत लेना कि बेरिश है या नेगेटिव है। बेरिश भी हुआ, मानो कि यहाँ से डाउन ट्रेंड या साइडवेज भी हुआ, तो मेरा मानना ऐसा नहीं है कि जून में अगले महीने में ही 60-500 तोड़ देगा। 60-500 अभी नहीं टूटने वाला है, वो टिकेगा। अभी यहाँ पे 2-3 महीने का, 2 महीने तो आराम से यहाँ पे ये रेंज में जो भी नीचे आएगा तो भी यहाँ पे गुजारेगा, और उसके बाद में कोई शायद मतलब आप सोच के बैठे हो कि 6000 आएगा, तो उसके बाद में हो सकता है 2-3 महीने, मतलब 2-2.5 महीने का ट्रेडिंग अभी बाकी है, ऐसा समझ लो। और उसके बाद में शायद डाउन ट्रेंड में मतलब 1-2 महीने के बाद में ये 60-500 ब्रेक करके और नीचे जाएगा, ऐसा सोच रखना है। लेकिन अभी 1-2 महीने के लिए आप कोई भी मतलब ऐसा टारगेट, डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो ऐसा मत सोच लेना कि 6000 कल का कल आ जाएगा, वो आने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो मोमेंटम हुआ है उसमें और भी मोमेंटम होगा, मतलब डाउन ट्रेंड क्रिएट हुआ तो भी मतलब यहाँ पे आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे टाइम गुजारेगा, और उसके बाद में ये तोड़ेगा। समझ रहे हो ना, तो अंडरस्टैंडिंग करने का मतलब यही है कि 1-2 महीना और टाइम बचा हुआ है, उसके बाद में जो आपको हैवी सेल ऑफ चाहिए वो फिर बाद में नज़र आएगा। क्योंकि ये मार्केट शॉर्ट टर्म का मार्केट बिल्कुल भी नहीं रह चुका है, लॉन्ग टर्म का मार्केट है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने स्ट्रेंथ भी बताया, मार्केट की गिरावट रिकवर होनी है वो सब तो बाद में आएगा, लेकिन जो ट्रेंड शुरू हुआ है उसका फर्स्ट लेग यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे है, और उसके बाद में थर्ड स्टार्ट होगा। समझ रहे हो ना, अब थर्ड में भी थोड़ा टाइम बचेगा, उसके बाद में ही मार्केट में गिरावट आती है। और बाकी जो मुझे समझाना था वो पूरा मैं एनालिसिस समझा चुका हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हैप्पी ट्रेडिंग।